औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम केपी के टेक्स्ट बुक क्लास 10 जनरल मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 5 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिफिनीशन में है आपके पास एन इक्वेशन विद द टू एंड हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहा जा रहा है कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है सबसे हाईएस्ट पावर अगर 2 होगा तो वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि आप लोगों ने पोलिनोमियल्स पढ़े हुए हैं। पोलिनोमियल्स, पोली मीन्स मैनी एंड नोमियल मीन्स टर्म्स। ठीक है, फिर उसमें आपके पास लीनियर आ जाता है, क्वाड्रेटिक आ जाता है, क्यूबिक आ जाता है। तो जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो क्वाड्रेटिक मीन 2। तो कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक इक्वेशन गिवन है और उस वेरिएबल का पावर अगर 2 है तो वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। फर्स्ट देखें, आपके पास है 2x² - x + 3 = 0। x वेरिएबल है, ठीक है, और यहाँ पे पावर क्या है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इन लोगों ने कहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है वो है ax² + bx + c। तो a आपके पास 2 है, b आपके पास -1 है एंड c आपके पास 3 है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है x² + 10x + 1 = 0। तो ये देखिए वेरिएबल आपके पास क्या है, x यूज हुआ है और पावर क्या है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब a आपके पास क्या है, 1 है, b आपके पास 10 है एंड c आपके पास 1 है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल आप देखें, यहाँ पे है 4x - 2x + 25 = 0। यहाँ पे मिस्टेक है, दरअसल 4x² है, ये 4x नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट आपके पास है x² - 64, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अगर आप जनरल फॉर्म को देखें ना तो यहाँ पे लिखा है कि 4x² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। लेकिन यहाँ पे आपके पास x² तो है लेकिन x नहीं है, यहाँ पे लिखा नहीं जाता, लेकिन आप इसको 0 × x लिख सकते हो, तो ये भी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। यहाँ पे नोट दिया हुआ है कि अगर आप a = 0 पुट करोगे इस इक्वेशन में तो आपके पास ये 0 हो जाएगा, ये टर्म फर्स्ट टर्म, तो आपके पास रह जाएगा bx + c = 0 विच इज द लीनियर, और ये आपके पास लीनियर इक्वेशन कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है रिड्यूसिबल टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको कुछ इक्वेशन दिए गए हैं, कह रहे हैं कि आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है एंड देन उसके बाद आपने हमें बताना है कि a आपके पास क्या है, b क्या है एंड c क्या है। फर्स्ट आपके पास है 2 × p² - 2p = 5। आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 2p² - 4p = 5। ठीक है, +5 है, लेफ्ट हैंड साइड पे जब शिफ्ट करोगे तो आपके पास ये -5 हो जाएगा। तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आगे है जो आपके पास है 2p² - 4p - 5 = 0। अब a आपके पास जो है वो 2 है, b आपके पास -4 है एंड c आपके पास -5 है। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया गया है कि z × z - 1 = 3। आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा z² - z = 3। +3 है, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करोगे तो ये -3 हो जाएगा। आपके पास जो a है वो 1 आएगा, b -1 आएगा एंड c -3 आएगा। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल z यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है कि 5 + 1/y - 1/y² = 0। सबसे पहले तो आप एलसीएम लोगे y² का, तो आपके पास आ जाएगा 5y² + y - 1। ठीक है, फिर y² को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5y² + y - 1 = 0। अब आपके पास a जो है वो 5 है, b आपके पास 1 है एंड c आपके पास -5 है और वेरिएबल जो है वो y यूज हुआ है, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब आपको एक्सरसाइज में कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसको आप रिड्यूस करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और उसके बाद आप सॉल्व करोगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है कि जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी। इफ a एंड b आर द रियल नंबर्स, अगर आपके पास a और b को अगर रियल नंबर्स हैं देन a b = 0, देन a = 0 और b = 0 और बोथ। तो वो कह रहे कि अगर आपके पास a b रियल नंबर है और a b = 0 है, अगर आप a = 0 लोगे तब भी a = 0 आएगा और b = 0 लो तब भी a = 0 आएगा। अगर दोनों पुट करोगे तो आंसर 0 ही मिलेगा। यहाँ पे नोट दिया गया है कि आपके पास a b c जो है ना वो कोएफिशिएंट है।
सेकंड में कह रहे लेटर x बी द वेरिएबल, आपके पास x जो है दरअसल वो वेरिएबल है जो अननोन है और आप उसे फाइंड करोगे। थर्ड में कह रहे हैं कि द सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ऑब्टेन व्हेन इट इज इक्वल्स टू द जीरो। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इक्वल्स टू जीरो लोगे तो आप उसे फर्दर सॉल्व करोगे, आपके पास x वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके कुछ 3 टाइप्स है, हम 3 मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इससे आगे जब वो टॉपिक्स आएंगे, ठीक है, तो फिर मैं आपको उसमें समझा दूंगी। यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स आर दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको कुछ इक्वेशन दिए गए, आपने ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। आपके पास जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है ना वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आपके पास फर्स्ट जो है वो पावर 2 तो है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो शो कर रहा है, लेकिन जनरल फॉर्म में कहा था कि b ऑफ x पावर 1 होगा, ना कि 1 बाई एक्स होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 1 बाई एक्स है। ठीक है, तो इसी वजह से ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है x पावर 4 माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। जनरल फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो अगर आप यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे आपके पास x पावर 4 है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब कहलाएगा अगर आपके पास a के साथ जो है a को कोएफिशिएंट के साथ x पावर 2 होगा, तो तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो यहाँ पे x पावर 4 है, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है x माइनस 6 डिवाइड x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले तो आप इसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आपके पास आएगा x माइनस 6 डिवाइड x प्लस x इक्वल्स टू 0। आपको पता है कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो सबसे पहले तो आप मल्टीप्लाई x ऑन बोथ साइड करोगे, तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x डिवाइड x प्लस 5x इक्वल्स टू 0। x कैंसल आउट हो जाता है, आप इसे रीअरेंज करोगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। आपके पास अब ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, आपके पास a जो है वो 1 है, b आपके पास 5 है एंड c आपके पास माइनस 6 है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है x इंटू 2x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, जनरल फॉर्म आपको पता है कि 4x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 है। अगर आप x को मल्टीप्लाई करोगे 2x स्क्वायर के साथ तो आपके पास आएगा 2x क्यूब प्लस 4x इक्वल्स टू 0। अब देखें आपके पास पावर 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट है 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। जनरल फॉर्म तो आपको पता है कि वो है 4x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। आप मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड करोगे, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे भी। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये आपके पास जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि वेरिएबल है और पावर क्या है 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट आपके पास है x इक्वल्स टू 0। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे x वेरिएबल तो है लेकिन पावर 1 है, तो इसी वजह से ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट कह रहे कि अरेंज द फॉलोइंग इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने इसको अरेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, और आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आपके पास पार्ट 1 है कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3x प्लस 1। ठीक है, आप इसे अरेंज करोगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस है सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर के साथ वेरिएबल कोएफिशिएंट क्या है, a है। एक्स पावर 1 के साथ ये दरअसल शो करता है b को, और ये कांस्टेंट है जो c है। तो आपके पास a 1 है, b 3 है एंड c 1 है। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 बाई एक्स इक्वल्स टू 0। अब इससे पहले हमने जो रिड्यूसिबल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था ना, उसकी वजह क्या थी, क्योंकि यहाँ पे वो यूज हो रहा है।
पहले आप इसे सॉल्व करोगे, इसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ लेकर जाओगे, देन लास्ट में आप कहोगे कि आपके पास ए क्या है, बी क्या है एंड सी क्या है। ठीक है, तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको तो अभी पता चल गया होगा, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मुझे इसका एलसीएम लेना है, तो आप एलसीएम भी ले सकते हो और ओवरऑल टर्म को आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अब हम x को क्यों मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, एक्स स्क्वायर को क्यों कर रहे, क्योंकि आपने वेरिएबल्स में वो वेरिएबल सेलेक्ट करने हैं जिसका पावर ग्रेटर हो, तो आपके पास पावर ग्रेटर कौन सा है, 2 है। इसी वजह से यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर रही हूँ। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, और 0 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो 0 ही आता है। ठीक है, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर डिवाइड x इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ से आपके पास 1 आ जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर और यहाँ से आपके पास 3x आ जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये इक्वेशन जो है आप इसमें बताओगे कि आपके पास a क्या है, b क्या है एंड c क्या है। तो आपके पास a जो है वो 2 है, b 3 है और c जो है वो 1 है। ठीक है, अब a जो है वो 2, कोई कह सकता है कि 2 है, लेकिन नहीं, आप लोगों ने देखना है साइन को भी, तो 2 के साथ साइन कौन सा है, माइनस, तो आपके पास दरअसल a जो है वो -2 है, b आपके पास +3 है एंड c आपके पास 1 है। ठीक है, अब पार्ट 3 देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0, आपके पास जनरल फॉर्म जो है ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर तो है, लेकिन x पावर 1 यानी b नहीं है और c भी है, तो आप क्या कहोगे कि आपके पास a जो है वो दरअसल 1 है, b अगर नहीं है तो वो 0 है और c आपके पास -3 है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5x माइनस 1। पहले आप इसे अरेंज करोगे, ठीक है, तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। a आपके पास 1 है, b आपके पास -5 है एंड c आपके पास 1 है। नेक्स्ट आपके पास है 3x स्क्वायर माइनस x इक्वल्स टू 0। जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। a आपके पास 3 है, b आपके पास -1 है एंड c आपके पास 0 है और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 की समझ आ चुकी होगी। ठीक है, जिसमें अभी तक हमने जस्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़ा हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपके पास अगर x वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल हो, जरूरी नहीं है कि x हो, अगर पावर 2 होगा तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है,